आप दोस्तों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं अपने दोनों कज़नों को बाइक पर बिठाकर दूसरे मामू के घर छोड़ने जा रहा था। इसका वजूद मेरे साथ टच हो रहा था, जिससे मेरे अंदर हरारत सी होने लगी थी। जब मैंने इसको दरवाजे पर उतारा तो इसकी नज़र सीधी मेरी इसी जगह पर गई, तो फ़ौरन मैंने अपना हाथ आगे रख लिया। मगर फिर भी इसने ऐसे ही तना हुआ देख लिया था, इसलिए मैं इनके सामने अंदर नहीं जा रहा था और फिर मैं वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद इसने मुझे फ़ोन किया और बातों का मज़ा लेने के लिए पूछ रही थी कि पता नहीं आज तुम्हें क्या हो गया है? बताओ ना, क्यों नहीं आ रहे थे घर के अंदर? मेरी शैतान कज़न, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ़ जल्दी में था इसीलिए अंदर नहीं आया। तुम जाने क्या समझी? अच्छा ठीक है, मगर तुम कल हमें लेने आ रहे हो ना? हाँ, मैंने तुम्हें कहा तो था कल शाम तक आ जाऊँगा। कल फिर हमें पहुँचाने के बाद इसी तरह हमारे घर भी नहीं आओगे तुम? वो एक शरारती अंदाज़ से बोली थी। मैं बाइक पर पीछे बैठ जाऊंगी, फिर तो कोई मसला नहीं होगा तुम्हारे साथ। मैं सोच में पड़ गया, अरे यार ये क्या मामला हो गया है, ये तो खुलकर जिक्र कर रही है, क्यों ना छक्का मार दिया जाए। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम आगे बैठो या पीछे बैठो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोली, हाँ जी मुझे सब पता है, वैसे कजन जी इस वक्त क्या छुपाया जा रहा था मुझसे? मैंने सोचा जब ये इतना बढ़ रही है तो मुझे भी इसकी बोलती बंद करने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। मेरी एक पर्सनल चीज़ थी, अच्छा हुआ मैंने इसे छुपा लिया, वरना अगर तुम देख लेती तो हो सकता है हफ्ता भर शायद तुम्हें नींद ही ना आती। तो वो बोलने लगी, वो ऐसा भी क्या है तुम्हारे पास जिससे मेरी नींदें उड़ जाएंगी? मैंने कहा बस कुछ ऐसा ही है, और शुक्र करो कि मैंने छुपा लिया, वरना तुम डर भी सकती थी इसे देखकर। अब मैं इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हूँ जो इतनी सी चीज़ से डर जाऊं। कजन जी बस दुआ करो कभी तुम्हें वो चीज़ देखनी ना पड़ जाए, वरना क्या लगता है अब तो देखना ही पड़ेगा। कैसा क्या है तुम्हारे पास? जी तो फिर ठीक है, कल मुलाकात होगी। ओके जी, कल मिलते हैं। कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। शुक्रिया। मोबाइल पर ये मेरी पहली बार चैटिंग नहीं हो रही थी, इससे पहले भी होती रही थी, लेकिन सिर्फ कज़न की हैसियत से हाल अहवाल पूछ लेना, कोई काम हो तो इसके बारे में, मगर आज इस टाइप की बातें हो रही थी। वो पहली बार थी, इससे बात करने के बाद मेरे ख़यालात भी बदल रहे थे। अब मैं सोच रहा था क्यों ना इसकी बड़ी बहन को बोल दूँ कि मुझे तुम्हारी छोटी बहन के साथ मज़े करने हैं, मगर इसके लिए पहले तो मुझे अपनी कज़न को ढूँढना होगा कि के दिल में क्या है और वो क्या चाहती है, कि वो इस बात को आगे बढ़ाती है या ऐसे ही मुझे तंग कर रही थी। और दूसरी तरफ इसकी बड़ी बहन को भी मज़ीद पुख्ता करना था कि कहीं वो अपनी छोटी बहन का नाम सुनकर बना-बनाया खेल ही ना बिगाड़ दे। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि कुछ दिन इंतज़ार कर लिया जाए, और बेहतर भी यही था, क्योंकि गरम-गरम खाने से अक्सर मुँह जल जाता है। अगले रोज़ 4 बजे के करीब मैं अपने घर से इसकी खाला के घर की तरफ रवाना हुआ। जाते वक़्त मैंने इन्हें फ़ोन कर दिया था कि वो तैयार हो जाएँ, मुझे इंतज़ार ना करना पड़े। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो तैयार बैठी थी। इनकी ख़ाला ने मुझसे कहा, तुम कल भी जल्दी में चले गए थे, आज तो बैठकर कुछ खा के जाना। मैंने बहुत कोशिश की मगर वो ना मानी, तो मुझे बैठना पड़ा। ख़ातिरदारी करने के बाद हम रवानगी के लिए तैयार थे। मैंने आज भी शलवार कमीज़ पहन रखी थी, मगर आज शलवार के नीचे अपना बंदोबस्त किया हुआ था। इसलिए मैं आज फुल मूड में था और चाहता था कि सारा रास्ता कल से ज़्यादा मज़ा करता हुआ जाऊँ। तो मैंने इससे कहा, आज भी मेरे पीछे तुम ही बैठोगी। ये बात बोलकर मैं बाहर आ गया। वो दोनों भी बाहर आ चुकी थी। मैं अब इनके बैठने का इंतज़ार कर रहा था। तो इसने मेरी तरफ देखा, थोड़ा-सा मुस्कुराई और अपनी बड़ी बहन से कहने लगी, तुम आगे बैठ जाओ, मुझे पीछे बैठना है। ये कहकर इसने मेरी तरफ देखा और हँसने लगी, जैसे मुझे चढ़ा रही हो। मगर इस वक़्त मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैं तो बहुत कुछ सोच कर आया था। मैंने इसको गुस्से से देखा तो अपनी ज़बान निकाल कर मुझे चढ़ाने लगी। मैंने अपना मुँह आगे की तरफ कर लिया और फिर पीछे नहीं देखा। ख़ैर मेरे पीछे इसकी बहन बैठ गई और इसके पीछे वो बैठ गई। मैं गुस्से में भरा बैठा था, इसलिए मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। अभी कुछ दूर ही गए थे कि इसकी बहन मुझसे कहने लगी, बाइक रोको। मैंने पूछा, क्यों? क्या हुआ? तो वो बोली, क्या ये कह रही है मुझे आगे बैठना है। मैंने कोई जवाब ना दिया और बाइक चलाता रहा। इसने फिर से कहा तो मैं बोला, इससे कहो कि चुप करके वहीं बैठी रहे जहाँ बैठी है। इसके बाद इसने 2-3 बार मज़ीद कोशिश की, मगर मैं नहीं माना और हम घर पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर भी मैंने इसकी तरफ नहीं देखा। वो समझ गई कि मैं इससे नाराज़ हूँ। घर के अंदर जाने के बाद मामी ने मुझे बिठा लिया। खाने का टाइम हो गया था। हम सबने खाना खाया और इसके बाद मैं वापस अपने घर जाने के लिए उठने लगा। तो मामी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं घर जा रहा हूँ। वो बोली, टाइम बहुत हो गया है, अब घर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, 10 मिनट का तो रास्ता है और अभी इतनी देर भी नहीं हुई है। लेकिन मामी नहीं मानी और कहने लगी, मैंने तुम्हारी अम्मी से बात कर ली है, रात को तुम हमारी तरफ ही रहोगे।
वैसे भी मुझे कल शहर दवाई लेने जाना है और कुछ खरीदारी भी करनी है। इसके बाद तुम अपने घर चले जाना। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था कि रात को इनकी तरफ रहूँ, क्योंकि मेरा गुस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, मगर अब मजबूरी थी। मगर वो अब भी मेरी तरफ ही देख रही थी, उसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। अलबत्ता इसकी बड़ी बहन मेरी रात रुकने का सुनकर बहुत खुश लग रही थी। रात को कुछ देर टीवी देखने के बाद मैंने इसकी बहन से पूछा, मुझे कहाँ सोना है? तो उसने बताया कि बैठक में। तो मैं बैठक की तरफ चलता हुआ मुझे जाता देखा तो पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं बोला, सोने जा रहा हूँ। अभी से सोने जा रहे हो? बैठो टीवी देखो फिर सो जाना। मैंने कहा, नहीं, मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है, सोया तो ठीक हो जाऊंगा। ये कहकर मैं बैठक में चला गया। मुझे बैठक में आए हुए 1 मिनट ही हुआ था कि इसका मैसेज आया, आपको क्या हुआ है? मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, तुम मुझसे नाराज़ लग रहे हो। मैं बोला, क्यों नाराज़ होने लगा तुमसे? वो बोली, अगर नाराज़ नहीं हो तो मुझसे बात क्यों नहीं करते? तो मैंने बोला, कर तो रहा हूँ बात, और कैसे करते हैं? इसने कहा, यार मैंने तो सिर्फ मज़ाक किया था और तुम सचमुच नाराज़ हो गए। मैं क्यों होने लगा तुमसे नाराज़? अगर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा था मेरे पीछे बैठने को तो तुम नहीं बैठती। यार मैं तो सिर्फ तुम्हें तंग कर रही थी। बाद में कितनी बार बोला मैंने आगे आने को, मगर तुम ही नहीं माने। फिर इसने कहा, अच्छा ये सब बात को छोड़ो, जब सब घर वाले सो जाएंगे तो मैं आऊंगी तुम्हारे पास, तुम्हारी वो चीज़ देखने के लिए जो तुम मुझसे छुपा रहे थे। रात के 10 बज रहे थे, फिर 12 हो गए, सब सो गए तो मेरे पास चली आई और कहने लगी, अब दिखाओ मुझे अपनी वो चीज़, ज़रा मैं भी तो देखूं, ऐसी कौन सी चीज़ है तुम्हारे पास? जिसको कहते कहते खामोश हो गए और शर्म से अपनी आंखें नीचे झुका ली। तो मैंने इसको बाजू से पकड़ा, अपने सीने से लगा लिया।